नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम प्रेत रोगियों की दयनीय स्थिति के विषय में बात करेंगे कि जब कौन सा मोड़ आता है जब प्रेत रोगी की दयनीय स्थिति हो जाती है। दोस्तों, बहुत ऐसे केसेस होते हैं जहां प्रेत रोगी एक बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन में होता है, बहुत ही दयनीय सिचुएशन में होता है। उसकी स्थिति इतनी कमज़ोर होती है कि वो सामने संकट को देख रहा होता है, महसूस कर रहा होता है, सह रहा होता है, पर उसे बता नहीं पाता। ऐसे बहुत केसेस होते हैं जहाँ प्रेत रोगी को बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने नेगेटिविटी दिखाई देती है। जिस भी तरीके की ऊर्जा का उस पर प्रकोप है, वो पारलौकिक शक्ति दिखाई देती है। चाहे उसको घर में दिखे, चाहे उसको सपनों में दिखे, चाहे उसे एक्चुअल नंगी आँखों से दिखे, चाहे उसको अपने शरीर पर सवार होते हुए दिखे, महसूस भी होता है और उसका भार भी महसूस होता है, पर वो बता ही नहीं पाता। कुछ केसेस में डर उसको अपनी खुद की जान के जाने का होता है और उस चीज़ का आभास होने लगता है। कहते हैं ना कि हमारे साथ कुछ भी होने वाला होता है या हो रहा होता है तो हम कहीं ना कहीं उसको जान जाते हैं, उसका हमें आभास हो जाता है, हमें उसकी जो ग्रेविटी होती है, उसकी जो पूरी जो रियलिटी है, उसकी जो गहराई है, क्योंकि हमें वो महसूस होती है। कहते हैं ना, जो बीमार होता है, जिसके दर्द होता है, वही अपने दर्द की उस इंटेंसिटी को जानता है। सामने वाला शायद उस दर्द को ना समझे, पर जो सहने वाला है, उसकी गहराई क्या है दर्द की, वो सहने वाला ही जानता है। तो इसी तरीके से जो प्रेत रोगी है, जब उसके ऊपर संकट बहुत हैवी होता है और जब उसकी जान जाने की होती है, उसे ये भी पता होता है कि हाँ, कुछ दिनों में वो चला जाएगा, कुछ दिनों में इसको वो लोग ले जाएंगे, पर वो बता नहीं पाता, सिर्फ रोता है, परेशान होता है, व्याकुल होता है, चिड़चिड़ा होता है, घर वालों से झगड़ के अपने आप को अकेला कर लेता है या कर लेती है। मुझसे बात मत करो, मैं तो वैसे भी जा रहा हूँ या मैं तो जाने वाली ही हूँ। तो उसको पता है उसकी स्थिति ऐसी आ चुकी है और उसे ये भी पता है कि कुछ किया नहीं जा सकता या घर वाले कुछ कर नहीं पाएंगे। उसको ऐसा आभास होता है या महसूस होता है, या सामने उस नेगेटिविटी की शक्ति देखकर उसको लगता है कि हाँ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। कई दफ़ा अपने के खो जाने का डर होता है कि नेगेटिविटियाँ धमकी देती हैं, डराती हैं, भड़काती हैं, भ्रम फैलाती हैं, या यूँ कह लीजिए ओपन चैलेंज देती हैं प्रेत रोगी को कि तुम्हारे घर के जनों को हम मार के ले जाएंगे। तो भी एक ऐसी दयनीय स्थिति आ जाती है कि उसे समझ नहीं आता कि वो बताए तो किस मुंह से बताए। तो रोता ही रोता है या रोती ही रोती है, चुप रहेंगे, गुमसुम रहेंगे, और जब भी आप बात करने का प्रयास करोगे नहीं करेंगे, बोलेंगे भी तो सामने से सिर्फ आंसू दिखाई देंगे, रोना दिखाई देगा और ये समझ नहीं आएगा कि बात क्या है। तो कभी भी ऐसी स्थिति आ रही है कि प्रेत रोगी सिर्फ रोए जा रहा है या बिल्कुल बात नहीं कर रहा, तो उसको अकेला ना छोड़ें, उससे कम्युनिकेट करने का प्रयास करें, उससे बातचीत करने का प्रयास करें, बार बार करें, उससे बुलवाएं चीज़ों को, अटपटा कि वो कुछ भी बोले उन चीज़ों को ध्यान से सुने, हर चीज़ का क्या मतलब है उसको समझें और कम्युनिकेशन चालू रखें। बहुत लोग थक के कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं या ये सोचते हैं कि अरे अकड़ दिखा रहा है या दिखा रही है, बात नहीं करी, जिसको छोड़ो। ऐसा ना करें, उसे अकेला बिल्कुल ना छोड़ें, अपने साथ रखें और उससे कम्युनिकेट करते रहें, पूछने का प्रयास करते रहें कि किस चीज़ का तुम्हें डर सता रहा है, क्यों तुम रो रही हो, क्यों तुम जाने वाले हो, कौन तुम्हें ऐसा कह रहा है, या किसी घर वाले पे संकट है तो क्यों है, कौन उनको नुकसान पहुंचाने वाला है, कौन दिख रहा है तुम्हें, क्या वो नज़र आता है तुम्हें, क्या वो सपने में आके बताता है, क्या वो सामने दिख रहा है, क्या वो पर्टिकुलरली इस वक्त यहाँ पे है या उस कमरे में है। तो इस तरीके के जब आप सवाल करेंगे तो बहुत हद तक कुछ ना कुछ चीज़ें सामने ज़रूर आएंगी। कई दफ़ा ऐसे सवालों में प्रेत खुद बोल पड़ता है कि हाँ, मैं फ़लाना हूँ। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसे वो बोले कि हाँ, मैं फ़लाना हूँ, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। उसी टाइम आप फटाफट मेरी धुनी जला दो, और क्रिया वाले नारियल आपके पास है मेरे, तो फटाफट उतारा करके नारियल को जला दो। नहीं तो अपने घर में नारियल खाली ला के रखो, मेरी धुनी भरो उसमें, फटाफट कलावा बांधो, नारियल तैयार कर लो और फटाफट उतारा करके जला दो। तो जब भी वो गुमसुम होए रोए, उसका उतारा करके नारियल जला दो। तो जो भी नेगेटिविटी उसको धमका रही है, परेशान कर रही है, डरा रही है, उस वो रोएगी, उल्टा वो नेगेटिविटी रोएगी। तो आपके प्रेत रोगी में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, जो मेरे को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, वो चीज़ इतनी हावी मेरे ऊपर नहीं होने वाली।
मैं भी उस चीज़ की काट करना जानती हूँ या जानता हूँ, तो कहीं ना कहीं प्रेत रोगी अंदर ही अंदर नहीं घुटेगा, अंदर ही अंदर खुद को नहीं ख़त्म करेगा। नहीं तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स पैदा हो जाती हैं, इंसान खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है कि भाई मेरे कारण हुआ, मेरी वजह से ये लोग जाने वाले हैं, या मैं चली जाऊंगी, ये इनको कितना दुख होगा। तो उसको उस ट्रॉमा में से निकालना बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर उस डर में से निकालना बहुत ज़रूरी है जो डर ही नेगेटिव एनर्जीज पैदा कर देती हैं। तो बिल्कुल भी अपने प्रेत रोगी को अकेला ना पड़ने दें, गुमसुम ना होने दें, और अगर वो बार बार रोता है या रोती है तो उसका नारियल का उतारा ज़रूर करें। हमारे यहाँ से क्रिया वाले नारियल मंगवा के, ये और भी शक्तिशाली होते हैं, और नारियल का उतारा करके हवन कुंड में जलाएं, तो अपने आप वो नेगेटिविटी रोएगी, आपका बंदा नहीं रोएगा। और रेगुलर बेसिस पे घर में धुनी करें, जब ताकि उसको ये कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, बचाव भी हो सकता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक अपने रोगी को बचा पाएंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, घर में काला जादू हुआ है, काम नहीं बनते हैं, कलेश रहता है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलानी शुरू कीजिए। चाहे रेगुलर धुनी से शुरुआत कर लीजिए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर गोल्ड, कोई सी भी धुनी मंगाइए, रिजल्ट कमाल के मिलने वाले हैं। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, ये सदैव आपकी रक्षा करेगा और ये कभी ख़राब नहीं होता। अगेन रिपीटिंग दिस थिंग कि कभी ख़राब नहीं होता, ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।